हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार आया एग्जाम्स में, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल्स में भी। प्लस ये बहुत ही आसान टॉपिक है। कहीं कभी आपको लगेगा कि क्या ही है ये टॉपिक, बट अगर आपने एक बार इसे परफॉर्म कर लिया या फिर एक बार इसे समझ लिया तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। मैं आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में समझाऊँगी, जिससे ये आप अच्छे से रिटेन कर पाए अपने माइंड में। ठीक है, शुरू करते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। पहली बात, लिमिट टेस्ट होता क्या है, आपको ये पता करना ज़रूरी है कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉकलेट खाई, ठीक है, एक आपने नॉर्मल आपकी 5 स्टार की कैडबरी की खा ली चॉकलेट और एक आपने किसी दूसरी ब्रांड की चॉकलेट खा ली। आप दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को टेस्ट करके, है ना। वैसे ही हम क्लोराइड किसी भी कंपाउंड में, अब ये बी फार्म है, आपको खाने पीने की चीज़ें याद नहीं करनी है, जो भी इसमें हम क्लोराइड की देखेंगे, क्लोराइड कितना प्योर है। प्योर इन द सेंस जो हम कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी सॉल्यूशन है उसमें क्लोराइड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, और उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ। मतलब जब भी हम दो चीज़ों में पता करना पड़ता है डिफरेंस, तो हम उसे कंपेयर करते हैं हमेशा स्टैंडर्ड के साथ। वही हम आज इसमें करेंगे। ठीक है, क्या होता है लिमिट टेस्ट। ये कुछ नहीं, पर हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। मतलब कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं हम उसे देख सकते हैं कि कितनी किसी भी कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ हैं कैसे, और उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। हम इससे किसी भी कंपाउंड में कोई भी हार्मफुल अमाउंट में अगर इम्प्योरिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ पता है प्रेजेंट है, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, पता चल जाएगा हमें। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर कुछ होती हैं अनअवॉइड कर सकते हैं, मतलब उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर वो है तो बहुत दिक्कत हो सकती है हमको, तो हम ये भी पता कर सकते हैं। तीसरा, हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें मेंशन्ड है कि कितने अमाउंट में, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन्ड है कि कितना अमाउंट में हम किसी भी इम्प्योरिटी को अपने कंपाउंड में रख सकते हैं और कितना नहीं, तो हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या प्रिंसिपल है, देखिए इसमें एक रिएक्शन है सिंपल सी। अगर आपने ये याद कर ली, आप पूरी थ्योरी बना सकते हैं आराम से। साथ ही साथ अगर आपने रिएक्शन कर ली तो आप प्रोसीजर भी अच्छे से लिख सकते हैं। क्या है, हमने ना सॉल्यूबल क्लोराइड लिया, NaCl जो होता है हमारा, जो घर में हम सॉल्ट इंटेक करते हैं वो क्या होता है, NaCl होता है। वाटर में अगर हम अपने रेगुलर सॉल्ट को डालेंगे तो वो डिज़ोल्व होगा कि नहीं, इजीली सॉल्यूबल होगा वो। तो हम NaCl को किस में डालेंगे, मतलब NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। हमें क्या मिलेगा, जो हमारा Ag है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ। जो हमारा Na है वो NO3 के साथ रिएक्ट करके NaNO3 बना लेगा, AgCl मिल जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि AgCl मिला है हमें, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, देखिए ये हमारा अगर सॉल्यूशन है तो हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सॉलिड पार्टिकल्स से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा AgCl कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ आ गया, इसकी हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं एक बार। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड। हमने क्या लिया, सॉल्युबल क्लोराइड लिया और इसमें हमने क्या ऐड करा, इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। इससे हमें क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। जो हमें कैसे पता चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड है, हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे सॉल्यूशन में ऐसे। और हमारा जो NaNO3 है वो क्या है, एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ठीक है, प्रोसीजर देख लेते हैं अब इसका, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, सेम ही है लगभग। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद करनी है, इसके अलावा पूरा प्रोसीजर सेम है, मतलब जो टेस्ट का है वही स्टैंडर्ड का है। तो अगर आपने टेस्ट का भी याद कर लिया तो आप स्टैंडर्ड का भी आपको वही सेम लिखना है। क्या है, हमने क्या करा, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, सैम्पल है, जिससे हमने डिटेक्ट करना है कि इसमें कितना क्लोराइड प्रेजेंट है, कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, वो टेस्ट सैम्पल को हमने लिया, उसका स्पेसिफिक अमाउंट लिया। ऐसा नहीं है कि 10 ml ले लिया, 50 ml ले लिया, स्पेसिफिक अमाउंट जो हमारा फार्माकोपिया में मेंशन्ड है उतना हमने अमाउंट लिया, वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। ठीक है, हम डायरेक्टली भी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं एज डायरेक्टेड बाय द फार्माकोपिया। जो हमारा फार्माकोपिया है उसने जितना डिटरमाइन कर दिया हम उतना ही अमाउंट में कंपाउंड या सॉल्यूशन लेंगे। फार्माकोपिया क्या है, हर कंट्री का अपना फार्माकोपिया है। हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। ठीक, इसे हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, नेस्लर सिलेंडर में करेंगे। ठीक,
दूसरी तरफ जो हमारा स्टैंडर्ड है उसका हम कितना लेंगे 1 ml लेंगे। 0.05845 4.5% वेट बाय वॉल्यूम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इससे आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद कर सकते हैं? 0.0 तो याद रहेगा ही, स्टार्टिंग में 5, लास्ट में 5, फिर 8 और 8 का हाफ क्या होता है 4, तो 0.0584.5% ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड। इसको भी हमने किसने लिया? नेस्ले सिलेंडर में लिया। ठीक है, अब जो ये है ये टेस्ट का पूरा प्रोसीजर है और ये वाला स्टैंडर्ड का प्रोसीजर है। क्या करेंगे? हमने क्या ले लिया? अभी हमने सॉल्यूशन ले लिया है 1 ml, उसमें हम क्या डालेंगे 10 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे। स्टैंडर्ड में भी सेम करेंगे। मैं आपको टेस्ट का बताती हूँ, बाद में एक बार सिंपली रिकॉल कर दूँगी पूरा स्टैंडर्ड का। ठीक है, नाइट्रिक एसिड लिया। अब जो नेस्ले सिलेंडर है, ठीक है, नेस्ले सिलेंडर में जैसे कि ये देखिए, ये हमारा नेस्ले सिलेंडर हो गया। ठीक, मैं इतना बारीकी में नहीं जा रही हूँ, मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ। हमने 1 ml क्या डाला है? सॉल्यूशन डाला। ठीक है, 10 ml क्या डाला है हमने? नाइट्रिक एसिड डाला है। ठीक है, HNO3। इसका यहाँ तक हमें वॉल्यूम को मेकअप करना है। ये कितना है? 1 ml। ये कितना है? 5 ml। यहाँ तक हमारी टोटल है 50 ml। तो हमें कितना और डालना है यहाँ पे जिससे ये वॉल्यूम यहाँ तक आ जाए? कितना डालेंगे हम? 50 में से हमने 15 को माइनस कर दिया, 50 में से 6 को माइनस कर दिया, उतना मतलब 44 ml इसमें हमें क्या डालना होगा? डिस्टिल्ड वाटर डालना होगा, जिससे हमारा वॉल्यूम क्या होगा? मेकअप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इजीली समझाती हूँ आपको। आप शरबत बना रहे हैं, आपने चीनी ली, मतलब चीनी इतनी ले ली, चलिए ठीक है, इतना हमने नींबू ले लिया, कम अमाउंट में नींबू लिया, चीनी ली, थोड़ा सा पानी है इसमें, आपने घुमाया अच्छे से। अब क्या करेंगे आपको ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, आपने चीनी तो बहुत ज़्यादा डाल दी है ना, तो आप इसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे बहुत सारा, जिससे वॉल्यूम मेकअप हो जाए। जितने के लिए ये हमने लिया है उतना हमने वाटर इसमें डाल दिया। ठीक, हमारा वॉल्यूम मेकअप हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 50 ml जो नेस्ले सिलेंडर है उसमें हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे। 50 ml इसमें डालेंगे, मतलब 50 ml नहीं डालेंगे, हमें 50 ml इसमें मेंटेन करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग नेस्ले सिलेंडर में वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? AgNO3 डालेंगे 1 ml। इसको हम स्टर करेंगे। स्टर किससे करेंगे? ग्लास रॉड से करेंगे। ऐसा नहीं हमने स्पून ले लिया है, चम्मच से कर रहे हैं, हमें किससे करना है? ग्लास रॉड से करना है, और 5 मिनट के लिए इसको अलग रख देना है। इसके बाद हम इसकी क्या चेक करेंगे? टर्बिडिटी, मतलब धुंधलापन, कितना वो धुंधला है सॉल्यूशन, वो हम इसका चेक करेंगे। किसका? टेस्ट का। सेम स्टैंडर्ड में करेंगे। क्या लिया हमने? पहले सॉल्यूशन ले लिया, उसके बाद नाइट्रिक एसिड डाला 10 ml, 50 ml डाइल्यूट करा इसको 50 ml तक, AgNO3 डाला 1 ml, स्टर करा ग्लास रॉड से, 5 मिनट के लिए अलग रख दिया, टर्बिडिटी चेक करी। जब आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल में आप रिजल्ट बताएंगे किस में टर्बिडिटी ज़्यादा है, किस में कम है। बट जब आपका ये थ्योरेटिकल पेपर होगा ना, उसमें आपका कोई सैम्पल तो मिल नहीं रहा है, तो आप उसमें रिजल्ट नहीं मेंशन करेंगे, आप यहीं पे उसको छोड़ देंगे और बाकी आप कंक्लूजन दे देंगे कि लिमिट टेस्ट से क्या फ़ायदे हैं, इससे हमें क्या पता चला। ठीक है, जनरली रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा टेस्ट में है और स्टैंडर्ड, इन दोनों के जो टर्बिडिटी है उसमें क्या डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया, वही हम इसमें बता देंगे। तो इसको एक बार पढ़िएगा अच्छे से। नोट्स के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।